हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अब जैसे कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम दो तरीके से क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कंसंट्रेशन टर्म को, एक बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, देखिए क्वालिटेटिव में क्या करेंगे हम, इसमें जैसे दो आते हैं, इसमें जैसे आपको दो पढ़ने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका कंसंट्रेटेड और एक आपका मिलेगा डाइल्यूट। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे दो सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोल्यूशन है, एक में क्या है आपका सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है और एक में क्या है सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो इसको हम जैसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड। जैसे कंसंट्रेटेड में क्या होगा, जैसे सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। और डाइल्यूट का मतलब होगा कि इसमें क्या होगा, मोर सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा रहेगी इन कंपेरिजन टू सॉलिड के कंपेरिजन में। मतलब ये क्या रहेगी, सॉल्वेंट की ज्यादा रहेगी। तो ये कंडीशन ये रहता है। अब इसमें क्या है, सॉल्यूट की थोड़ी सी कम। देखिए इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, जैसे बात करें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की और हम बात कंसंट्रेटेड H2SO, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 में थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होगा इसका मतलब वो सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आपका लिगेगा लिक्विड ही है, लेकिन कंसंट्रेटेड जो रहेगा वो उस एक में ज्यादा है, कंसंट्रेटेड वाले में, और डाइल्यूट वाले में इसका वाटर का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉरी सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अब इसको हम इसको भी दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसको आप जैसे दो तरीके से देख सकते हैं, एक मास के और एक वॉल्यूम के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जैसे मास के प्रेजेंस में देखेंगे तो जैसे मास हम कहते हैं क्या ये होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और लेकिन अगर इसकी हम वॉल्यूम की बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये कैसे होता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ देखिए, जैसे अगर हम इसकी बात करें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे होता है, जैसे मास की बात करें, जैसे हम बात करते हैं कोई भी चीज है, कोई भी सामान वगैरह है, हम क्या करते हैं उसको फ्रीज में रख देते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है सॉरी टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ गर्मी के मौसम, जैसे दही वगैरह हम जैसे कुछ भी रख देते हैं, सामान वगैरह रख देते हैं, तो उसका टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है उसका जो मास है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, वो टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे हम मान लेते हैं 2 kg का, हम मान लीजिए कोई मान लीजिए आपका मिल्क ही रखे हैं। ठीक है, अगर हम फ्रीज में रखे हैं तो उसका जो है स्टेट चेंज हो रहा है, बट उसका जो है मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम के केस की बात करें तो टेम्परेचर बोलता है डिपेंडेंट है। जैसे अगर बात करें तो ठंडियों के मौसम में जैसे रेल की पटरियां जो है वो सिकुड़ जाती है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, फैल जाती है। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब जैसे मास में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, जैसे अगर हम बात करें तो मास में जैसे आपका ये मिल सकता है आपका मोलैलिटी। ठीक है, जो मास से रिलेटेड है, मोलैलिटी मिलेगी। अब आपका क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। और क्या मिलेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इतनी चीजें पढ़ने को मिल सकती है मास में, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मोलैरिटी हो गया। ठीक है, मोलैरिटी हो गया। अब बात करते हैं जैसे आपका ये हो गया नॉर्मेलिटी हो गया, ये नया टर्म जुड़ेगा इसका सॉल्यूशन में, नॉर्मेलिटी हो गया। अब बात करते हैं जैसे आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये क्या होगा, वी बाई वी परसेंटेज। ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है। इतनी चीजें आपको ये सब पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि आपका वॉल्यूम है, जो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो चलिए देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका मोलैरिटी। ठीक है, जैसे मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं इसको, मोलैरिटी का डिफिनीशन की बात करें तो मोलैरिटी का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि जैसे आपका कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको बोलते हैं। तो ये क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला आपका ये होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ये सल्यूट का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, इसको बोलेंगे, लीटर में ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये रहा उसका फार्मूला। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं जैसे 2m इक्वल्स NaCl, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 20 मोलर। ठीक है, 20 मोल ऑफ सल्यूट, क्या है, 20 मोल ऑफ सल्यूट। ठीक है, प्रेजेंट इन, यानी 20 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन
समझ लीजिए, या फिर 1000 ml ऑफ, या फिर कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी में, उसमें मोलैरिटी पूछा है, जैसे CuNO2 3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे ये न्यूमेरिकल आप सोल्यूशन कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट पूछा है आपका, जैसे क्या है 30 ग्राम दिया गया है ये, और आपका ये जो कम यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगा 0.01, सॉरी, आ जाएगा आपका 0.1027, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रख देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है लीटर, 4.3, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें रखेंगे 4.3 लीटर में है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.023 करीब आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल सा आंसर, इसका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को किस तरीके से किया जाए। अभी तक तो मोलैरिटी का आपने ये पढ़ा था, लेकिन अब ये इसमें कह रहा है 30 ml ऑफ 0 पॉइंट, मतलब इसमें बोल दे रहा है 30 ml है आपका, ठीक है, ठीक है, 0.5 मोलर है, और H2SO4 डाइल्यूटेड 500 ml, इसमें मतलब दो दो वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए इस केस में जैसे नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या है, लोग लगा दिए हैं, ठीक है। ये लगेगा डाइल्यूटेड टू 500 ml, 500 ml, ठीक है। इसका मतलब जैसे आपका ये है, जैसे इसमें फॉर्मूला कहते हैं कि ये अप्लाई होता है। अब इसका कैसे अप्लाई होता है, तो इसका एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए जैसे हम आपको यहाँ साइड में बताते हैं, ये कहाँ से आया, ठीक है। इसके लिए मोलैरिटी का एक कंडीशन होता है, जैसे बताते हैं आपको। इसकी कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हम बताते हैं। पहला कंडीशन क्या है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये इसमें क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए मोलर दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है। अब नेक्स्ट दूसरा वॉल्यूम इसमें मिलाया जाता है, तब इसमें दूसरा हम क्या करेंगे, मोलर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला ये अप्लाई होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब जैसे अगर मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है जो कि एसिड एसिड है, अगर एसिड एसिड सोल्यूशन के केस में आता है, तब क्या फार्मूला अप्लाई होगा। तब इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, ठीक है। और ये V की जगह पे आप लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या है, सेकंड केस में भी अगर आपको यही चीज अगर मिल जाए, यहाँ पे बेस मिल जाए, ठीक है, बेस बेस सोल्यूशन मिल जाए, जैसे बेस बेस आपको सोल्यूशन मिल जाता है, तो यही फार्मूला क्या हम करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, तो यहाँ पे भी हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तीसरी कंडीशन आती है, जैसे इसमें मिल गया आपको एसिड बेस सोल्यूशन, जो कि एसिड है और क्या है, बेस है, तब के केस में क्या करेंगे, M1V1 माइनस M2V2, ये वाला केस क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इंटू MV, ठीक है। V की जगह पे V1 प्लस V2 ही रहेगा। जैसे इसके केस में अगर बात करें, जैसे ये मान लेते हैं आपका एसिड है और ये क्या है, यहाँ पे बेस है, तो ये इसमें क्या होगा, डालना पड़ेगा, तो M1V1 माइनस M2V2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके केस है। तो अब यहाँ पे वाला जो क्वेश्चन लगा है, तो इसमें यही कह रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो कह रहा है ये यही कह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो सोल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पे है, इसका जो वॉल्यूम है वो 30 ml दिया गया है, मतलब V1 दे दिया गया है और 0.5 मोलर दे दिया। अब नेक्स्ट कहता है इसमें 500 मिला जाता है, मोर डाइल्यूट कर दिया जाता है इसको, ठीक है, डाइल्यूशन बना दिया जाता है, तब के केस में तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं M1 की वैल्यू क्या है। जैसे ये क्या है 30 ml, ठीक है, M1 आपका दिया गया है 0.5 इंटू V1 क्या है 30 ml है, तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। क्या है इजिकल टू M2 क्या है, M2 आपका दिया ही नहीं है, फाइंड आउट करना है। V2 क्या है 500 ml है, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं, ये दो जीरो कट गया, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 0 इजिकल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, ठीक है, इंटू M2, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया। अब इसको आप पूरा सॉल्व करिए, 0.3 मोलर, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। जैसे राइट है मिक्स कर रहा है, जब फॉलोइंग मैनर में किया जाता है, जैसे 480 ml है और यहाँ पे 1.5 मोलर दिया गया। अब इसके लिए ये केस है, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, क्या होगा। अब जैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे इसमें हम अगर फार्मूला अप्लाई करें, तो जैसे फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, और क्या है V1 दिया गया है, M2 दिया गया है एंड V2 दिया गया है। तो इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इजिकल टू M इंटू V। तो चलिए इसमें बात करते हैं, जैसे इसमें क्या दिया गया है 1.5 M दिया गया है, और इसके लिए है
आपका 480 ml है, और ये नेक्स्ट दिया गया है आपका 1.2, और इसका है आपका 520। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे रखेंगे तो ये 1.5 इंटू V1 अगर हम बात करें तो 480 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में बनाएंगे, प्लस अब इसी तरीके से M2 देखें तो 1.2 इंटू 520, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू यम। यम देखते हैं, यम आपका क्या है, यम तो फाइंड आउट करनी है। वी देखते हैं तो वी क्या है आपका, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अगर हम बात करें, यानी 480 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस और यानी 520 डिवाइडेड बाई 1000। अब चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0.72 प्लस, और यहाँ से इसका सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.624। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया, अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो इज इक्वल टू, ये यम है, अब इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 0.48 प्लस, और ये करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.52। अब इसको पूरा ऐड करिए तो ये जैसे आंसर इसका आ जाएगा 0.344 मोलर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था अलग अलग कंडीशन मोलैरिटी का क्या होता है। ठीक है, ओके दैट्स